ये नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। आतिश फोन नहीं उठा रहा है। बाकी तुम खुद को संभालो, इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे इस घर और इस घर में रहने वाले हर शख्स से नफरत है। आखिर हम आए ही क्यों थे यहाँ पर? मैं पहले भी खुश थी, मैं पहले भी उसका ख्याल रख सकती थी। यहाँ आकर तो वो बदल गया है। मैं इस तरह से अब नहीं रह सकती हूँ जमाल। आसली, मेरी बात सुनो। तुम्हें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। और फिर जिस आसली को मैं जानता हूँ, जिसको तुम जानते थे, वो इतनी मजबूत नहीं रही। हम उनसे सब छीनने वाले थे ना, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मैं ही खो बैठी हूँ अपना। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं उसे उस लड़की के साथ ऐसे नहीं देख सकती। मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे के साथ हर वक्त। बहुत मुश्किल है, ये कहना अच्छा नहीं लग रहा। ये किस तरह की अजियत आ पड़ी है मुझ पर जमाल। इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे। जुल्म है ये मेरे साथ। बहुत अजियत में हूं मैं। मैं समझ सकता हूं कि तुम किस अजियत से गुजर रही हो। याद है हम हर वक्त साथ में रहते थे, मानो तो जिया करते थे। मैं भी बहुत याद करता हूं। कमाल की दोस्ती थी हमारी। क्या वक्त था सच में। आतिश भटक गया है, भूल गया है वो क्या था। जमाल, तुम उससे बात क्यों नहीं करते? उसे समझाओ कि मरजान दुश्मन है हमारी। आतिश को मरजान की तरफदारी मत करने दो बिल्कुल भी। उसको कहो कि मरजान को जल्दी तलाक दे दे। आसली, आतिश को समझने की कोशिश करो तुम। वो बहुत मुश्किल में है इस वक्त। उसे इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो डगमगा रहा है, मगर ऐसा नहीं है आसली। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना कि गलत सोच रही हूं मैं? बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम कहोगे कि तुम ठीक थी आसली। मैं जानती हूँ तुम भी अपने घर वालों को बचाने के लिए खड़े हो जाते, और मेरे दिल पर लगाए गए जख्मों का मरहम है तुम्हारे पास। तुम अब मेरी बीवी हो। मैंने इजाजत नहीं दी। इजाजत मांग भी नहीं रही हूँ। तुम मेरी बीवी हो, क्या अभी से भूल गई तुम? सिर्फ 187 दिनों के लिए।
चिचिक, कल क्या तुमने मेरे कमरे में फूल लाकर रखे थे? नहीं मरजान साहिबा, मैंने नहीं रखे और मुझे नहीं पता वो फूल किसने रखे। हाँ, लेकिन वो फूल जहरा के पास थे। आसली साहिबा और मुज़य्यन खातून भी उसके साथ थीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या तुमने आतिश को देखा है? कल से उसे नहीं देखा मैंने। वो कल रात घर नहीं आया? नहीं, काश कि वो कभी भी ना आए। तुम कहाँ हो मेरे भाई? हेलो। हाँ, मैंने तुम्हें कितने फोन किया और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाई? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम सब यहाँ कितना परेशान हो रहे थे? मुझे कुछ देर अकेले रहना था जमाल। तो तुम अकेले रहना चाहते हो? हाँ, तो ठीक है फिर रहो अकेले, मगर ये सोच लेना, अकेला आदमी हमेशा खतरे में होता है। अगर किसी में हिम्मत है तो कोशिश कर ले। मिस्टर बुराक। जी मैडम। क्या तुमने वो काम कर लिया जो मैंने कहा था? जी मिस जाहिदा। दिखाओ मुझे। अभी दिखाता हूं मैं। ये देखिए। इसके नीचे वाली फाइल खोलो जरा। ठीक है, देखो तुमने फिर से वो वाला हिस्सा छोड़ दिया, जरा ध्यान दो इस पर, समझ रहे हो? ठीक है मिस जाहिदा। यहाँ इतना कुछ चल रहा है और तुम दोनों को कोई खबर ही नहीं है। जरा बताएंगे हमें किस बात की खबर होनी चाहिए थी? हमें गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम काम कर रहे हैं और आपके लिए भी यही मशवरा है मेरा। मैं भी काम कर ही रहा हूँ मिस जाहिदा, लेकिन शायद आपको भी ये जरूर देखना चाहिए। क्या है ये? हमें इस बारे में क्यों कुछ नहीं पता? उन्होंने मेरा मजाक बनवा दिया है। उनकी वजह से पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, और जब सच सामने आया तो मैं ही बुरा बन गया। मैं सख्ती कर रहा हूं और इस सब की वजह से वो मुझे नीचा दिखा रही है। तुम बिल्कुल सही थे भाई, तुमने उसे कंपनी से निकाल दिया है, घर से बाहर तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो। एक तरह से मरजान इस वक्त अम्मी के हवाले है। जाहिर है वो खामोश नहीं बैठेगी, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ गलत ना हो जाए। सही कहा। जी मिस जाहिद, कहिए। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आप मुझे फौरन लिंक भेजिए। क्या हुआ? खुद ही देख लो। यही चाहते थे ना तुम? अगर तुम्हें जंग इतनी पसंद है तो मैं भी जंग का ऐलान करती हूँ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, दावत तो तुम्ही ने दी है। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं अच्छी होस्टिंग करूंगी, तुम्हें फख्र होगा मुझ पर।
देखो सभी लोग दावत की बातें कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जिसकी आर्किटेक्ट मरजान यिल्दिरिम है, जो कि यिल्दिरिम ग्रुप और नेजर कैसेरोग्लू की पार्टनरशिप है। उसकी लॉन्च पार्टी आतिश कराहन देने वाली है। बिजनेस की दुनिया में इस पार्टी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो मैदान में उतर गई हो तुम। पछताओगी तुम एक दिन। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।